नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज 15 बिहार। बिहार में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है नीतीश कुमार को, यानी कि एनडीए सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू जो हैं, दोनों मिलकर जो है चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रहा है एनडीए, इस तरह की बात जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मनोहर लाल खट्टर को जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री है, उन्हें प्रभारी बनाकर भेजा, तो उन्होंने भी कह दिया कि भाई नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में जब 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और अधिकतर मुख्यमंत्री वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही रहे, एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और ऐसे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो है बिहार की धरती पर बोल देते हैं कि अब जो है वह दुर्भाग्य के दिन बदलने वाले हैं। परिवर्तन ऐसे ही नहीं होता है, उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में विपक्ष की भूमिका में है? तो क्या आरएसएस जो है वो विपक्ष की भूमिका के रूप में वहां पर बोल रहे थे? आरएसएस प्रमुख जो हैं उनका सीधा सीधा मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पर सरकार बनने जा रही है बिहार में। जिस तरह से आरएसएस प्रमुख ने बोल दिया कि दुर्भाग्य के दिन बदलने वाले हैं, ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जदयू के जो नेता हैं, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें लगातार संकेत दिए जा रहे हैं कि इस बार जो है नीतीश कुमार को दरकिनार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने में जुट गई है। जब डबल इंजन की सरकार बताकर पोस्टर जारी किए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसमें जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोटो नहीं होता है। जब भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता भी बोलने लगे, दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, गृह मंत्री अमित शाह के बाद में उन्होंने भी बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा कि एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो ऐसे में निश्चित रूप से जदयू के नेताओं के कान खड़े हो गए हैं। और आपने देखा कि जो औरंगजेब पर समाजवादी पार्टी के विधायक महाराष्ट्र में अबू हाजमी ने बयान दिया कि औरंगजेब जो है वो अच्छे शासक थे, और खालिद अनवर जो है एमएलसी जो है जदयू के बिहार में, उन्होंने समर्थन दे दिया अबू हाजमी के बयान का, यानी कि उनका पक्ष लिया और कहा कि औरंगजेब जो है अच्छे शासक हुए हैं। ऐसे में जो है जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं हरिभूषण बलोच, जो उन्होंने जो है हरिभूषण बचौल जो है उन्होंने कहा कि भाई खालिद अनवर की सदस्यता जो है वो रद्द की जाए, और बोल दिया कि खालिद अनवर जो है पाकिस्तान चले जाएं। तो नीरज कुमार जो प्रवक्ता हैं जदयू के, उन्होंने बचाव किया खालिद अनवर का कि भाई बोलने का अधिकार हर आदमी को है। तो क्या एनडीए में अब भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में वाद विवाद बढ़ता जा रहा है? तो क्या जदयू के नेता समझने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने, न केवल चुनाव लड़ेगी बल्कि सरकार भी जो है वो बनाने का प्रयास कर रही है? मोहन भागवत का जो दौरा जो है वो जिस तरह से 9 मार्च तक मुजफ्फरपुर में रहेंगे, और जिस तरह से आरडीएस कॉलेज में जो है वहाँ पर जो है जिस तरह से मोहन भागवत ने शाखा लगाई, तो ये माना जा रहा है कि आरएसएस का जो प्रमुख हैं, आरएसएस के मोहन भागवत, उन्होंने जो एक दौरा उनका बिहार में देखा जा रहा है, मुजफ्फरपुर में जो उनका ये जो 9 मार्च तक का जो कार्यक्रम है, तो ये माना जा रहा है कि आरएसएस ने जो है बिहार में अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जिस तरह का बयान दिया, तो क्या जदयू जो है अब एनडीए से अलग होगा? नीतीश कुमार ने संकेत दे दिए हैं। जानकारी यह मिल रही है कि 122 सीटों पर नीतीश कुमार अड़ चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में नीतीश कुमार को 122 सीटें नहीं देने जा रही है। यानी कि नीतीश कुमार ने 122 सीटें जो है
वो प्रस्ताव इसलिए रखा है, अड़े इसलिए है कि वो अब एनडीए से अलग होने जा रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार जो है वो राजनीति के खिलाड़ी माने जाते हैं और नीतीश कुमार बखूबी समझ चुके हैं कि महाराष्ट्र की तर्ज पर अब उन्हें एकनाथ शिंदे बनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी में हो चुकी है। दरअसल आरएसएस जो है वो आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जो है जिस तरह से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की यानी कि महायुति की सरकार बनने की कोई संभावनाएं नहीं थी, लेकिन आरएसएस ने जिस तरह से गली मोहल्ले में जो है घूमकर जिस तरह से वहाँ पर माहौल बनाया, तो महाराष्ट्र में वहाँ पर जिस तरह से आपने देखा महायुति की सरकार बनी। हरियाणा में शुरू से ही माहौल कांग्रेस के पक्ष में देखा जा रहा था, लेकिन आरएसएस की वह सक्रियता ही थी जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो क्या बिहार में जो है जो मोहन भागवत ने बोल दिया, पहले विजय सिन्हा ने जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने भी बोला था अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके जयंती समारोह में कि अटल जी का सपना था कि बिहार में अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए। उसके बाद में जो है मोहन भागवत का यह बोलना कि दुर्भाग्य के दिन अब बदलने वाले हैं, तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने में जुट गई है। यदि आपको याद होगा तो विजय सिन्हा जो है लगातार जो है एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना रहे हैं और जानकारी यह मिल रही है कि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के सामने जो है अब जो है एक किसान यात्रा जो है वह विजय सिन्हा पूरे बिहार में निकालने जा रहे हैं। बजट सत्र के तुरंत बाद जो है विजय सिन्हा बिहार के दौरे पर निकलने वाले हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने में जुट गई है, तो क्या नीतीश कुमार ऐसे ही एनडीए में रहेंगे? नीतीश कुमार के बारे में जानकारी यह मिल रही है कि तेजस्वी यादव ने संकेत दे दिए हैं। नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के मुखिया हैं उनकी एक गुप्त मीटिंग भी हो चुकी है। टिकटों के बंटवारे में नीतीश कुमार नाराज होंगे और महागठबंधन में जाएंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार हाथ मिलाने वाले हैं और ये जो है रणनीति बन रही है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और निशांत जो नीतीश के जो बेटे हैं उन्हें जदयू की सदस्यता ग्रहण करके उन्हें डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए और नीतीश कुमार को राज्यसभा में भेजा जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार का जिस तरह से स्वास्थ्य खराब रहता है अब वो जाने दिनों तक मुख्यमंत्री भी बनना नहीं चाहते हैं। और एनडीए में जिस तरह से ललन सिंह हो, संजय झा हो, वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे हैं और नीतीश कुमार के जो करीबी हैं अब वो चाहते हैं कि ललन सिंह और संजय झा को दरकिनार करके निशांत को जदयू में लाया जाए, जदयू की बागडोर जो है वो निशांत को सौंपी जाए। आरजेडी की ओर से भी संकेत मिल चुके हैं। तेजस्वी यादव ने भी बोल दिया कि भाई निशांत हमारा छोटा भाई है और वो अपना घर भी बसाए और राजनीति में भी आए। और पप्पू यादव ने भी बोल दिया कि जदयू में जो रावण पैदा हो चुके हैं उन रावणों को दरकिनार करने के लिए, उनसे निपटने के लिए निशांत का राजनीति में आना जरूरी है। और बड़ी तारीफ कर दी पप्पू यादव ने निशांत की कि जिस तरह की सादगी है निशांत में, आज की तारीख में बिहार में ऐसे युवाओं की जरूरत है। तो क्या आरएसएस की जो सक्रियता है, जिस तरह से ये माना जाता है कि अब तक मात्र एक बिहार ही ऐसा राज्य है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के होते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पा रही है। और लालू प्रसाद यादव ने भी बोल दिया, जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है, लालू प्रसाद यादव ने बोल दिया कि हमारे होते हुए भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार नहीं बना सकती है। हमारे मतलब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के होते हुए। और निशांत ने भी बोल दिया, जब उनसे पूछा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले में कि भाई गठबंधन में है तो अच्छे हैं, यानी कि गठबंधन नहीं रहेगा तो अच्छे नहीं रहेंगे। और लालू प्रसाद यादव के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा वो तो हमारे अंकल हैं, हमारे पिताजी के दोस्त हैं। तो ये जो समीकरण बिहार में उभर कर आ रहे हैं, नीतीश कुमार की जो है मजबूरी बन चुकी है महागठबंधन में जाने की। और लालू प्रसाद यादव यह बखूबी जानते हैं कि नीतीश कुमार के आने के बाद ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। नीतीश कुमार के बिना मिले जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में कांग्रेस भी ये चाह रही है, वामपंथी दल भी यह चाह रहे हैं कि बिहार में यदि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर सरकार बना ली तो मान के चलिए कि देश में कोई राज्य ऐसा नहीं बचेगा
जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी। अब तो दिल्ली के बारे में बोला जाता था कि केजरीवाल के होते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार दिल्ली में नहीं बना सकती है, लेकिन दिल्ली में भी बुरी तरह केजरीवाल को परास्त कर दिया, हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा को परास्त कर दिया, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को परास्त कर दिया। तो अब जो है बिहार में क्या लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार को परास्त करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस भी यह बखूबी जान चुकी है, वामपंथी भी बखूबी जान चुके हैं, और आरजेडी तो जान ही चुकी है कि बिहार में यदि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर सरकार बना ली तो उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में फिर लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को कोई हटा नहीं सकता है। तो अब देखना ये होगा, जिस तरह से जदयू ने जिस तरह से बाबा बागेश्वर का वैशाली दौरा रद्द किया, जिस तरह से मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख है उन्होंने बोल दिया कि भाई दुर्भाग्य दिन बदलने वाले हैं, तो अब जदयू रणनीति क्या अपनाता है, नीतीश कुमार का जो है अगला रुख क्या होता है, महागठबंधन में वो शामिल होकर निशांत अपने बेटे को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाते हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाते हैं, या फिर एनडीए में रहकर जो है कोई नई जो है रणनीति तैयार करते हैं।